नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। जहां एक तरफ सरकार समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने से होने वाले फायदों का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं देश में बुद्धिजीवी लोगों ने भी इस कानून के आने से समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आकलन शुरू कर दिया है। पूरे देश में पंचायतें एवं संगोष्ठियां शुरू हो गई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में भी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। अगर यूसीसी आता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना होगा। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने सभी राज्यों में रहने वाले पुरुष व महिलाओं से राय मांगी है कि समान नागरिक संहिता आपकी समाज व संस्कृति के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। अगर है तो आप अपने सुझाव दें और ये बताएं इसमें क्या बदलाव किया जाए, वो भी लिख कर भेज सकते हैं। इसका पता चलते ही महम चौबीसी सर्वखाप पंचायत के प्रधान धज्जाराम ने इस विषय को लेकर महम हल्के की पंचायत बुलाई और सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता कानून के लागू होने पर हमारे समाज और संस्कृति पर इसका क्या कुप्रभाव पड़ेगा और हम सरकार को क्या सुझाव व विकल्प भेजें ताकि हमारा समाज एक रहे। इस पंचायत में महम चौबीसी के अनेक गांव व तापों से बुद्धिजीवी बुजुर्गों व युवा, जिनमें भीम बलहम्बा तपा प्रधान, दिनेश शर्मा खरकड़ा, चौबीसी सर्वखाप पंचायत प्रवक्ता काला बहलबा, धज्जाराम चौबीसी सर्वखाप पंचायत प्रधान, चांदराम राठी निदाना, बलबीर राठी, लाखन माजरा, भीम सरपंच, सतपाल सरपंच बलमवा, कुलदीप राठी सरपंच से बलहम्बा, हनु राठी, संजय राठी, नफी सिंह आजाद, सलाहकार हरिओम सिवाज के अलावा सैकड़ों बुद्धिजीवी लोगों ने भाग लिया और अपनी अपनी राय दी। सभी लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट में सरकार द्वारा कुछ संशोधन करने को लेकर प्रस्ताव पास किया। पंचायत में फैसला लिया गया कि इन सुझावों को सरकार के पास भेजा जाए ताकि इनको संशोधन करने वाले देश के अन्य राज्यों से आए सुझावों में शामिल किया जा सके। पंचायत ने फैसला किया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत निम्नलिखित सुझाव को अपराध की श्रेणी में डाला जाए। इससे पंचायत ने 9 प्रस्ताव पास किए, जिसके अनुसार पहला प्रस्ताव समगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, दूसरा गांव की शादी में, तीसरा गांव के सीमांत गांव में 4 शादी की उम्र यथावत रखी जाए, विवाहित महिला व पुरुष की लिव इन रिलेशनशिप, 2 से ज्यादा संतान का होना, बहुविवाह, लिंग के आधार पर भेदभाव, शादी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो, लड़का लड़की के माता पिता के हस्ताक्षर अनिवार्य हों। महम चौबीसी सर्वखाप पंचायत ने इन सुझावों को भेजते वक्त पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार से हमारी प्रार्थना है कि इन सुझावों को अपराध की श्रेणी में डाला जाए ताकि वर्तमान समय में समाज में युवाओं द्वारा नासमझी की वजह से की जा रही गलतियां कानून के भय से रुक सकें। पंचायत के प्रवक्ता काला बलम्बा ने बताया कि समाज में इन बुराइयों की वजह से समाज के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की इन गलतियों का खामियाजा उनके बुजुर्ग माता पिता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया है कि हिंदू मैरिज एक्ट को भारतीय संस्कृति के अनुसार ही रखना चाहिए ताकि समाज को विघटन से बचाया जा सके। सबसे पहले तो आज यहाँ चौबीसी कार्यालय में आने पर सभी जिम्मेदारियों, पंचों, सरपंचों, पंचायतियों को और मेरे छाए पात्रों को तेज बोलो थोड़ा। सबसे पहले तो आज यहाँ चौबीसी कार्यालय आने पर सभी पत्रकार, सभी मेरे जो तबे प्रधानों को, पंचों को, पंचायतियों को और पत्रकार साथियों को आने का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का एजेंडा था हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। इसमें काफ़ी खामियां थी
और हमारे समाज में इससे काफ़ी नुकसान हो चुका है। इसके बारे में एक बार मीटिंग हुई और उसमें सर्वसम्मति से ये 5-4 फैसले लिए गए। क्या फैसले? जो शर्तें थी आपकी, वो शर्तें क्या? शर्तें हमारी ये थी जी, एक तो गांव में शादी करें वो ठीक नहीं है, एक गोत्र में और एक गुआंढ में। लेकिन जो शादी करें बच्चे, माँ बाप का उसमें होना जरूरी है। माँ बाप का होना जरूरी है। कौन सी शादी में जी? लव मैरिज में? हाँ, लव मैरिज में। अगर उसमें माँ बाप पे साथ हो गए तो फिर शादी होनी मुश्किल लग गया, लड़ाई होगी। देखो मेरी बात सुनो, समाज का ताना बड़ा हमारा खराब हो चुका है, ठीक इसी से होगा। अगर सहमति के तो ठीक नहीं, बच्चे तो माँ बाप को ध्यान नहीं, क्या होने आ गए। अगर माँ बाप सहमत है तो फिर उन्हें लव मैरिज करने की जरूरत कौन पड़े? देखो बच्चा ने इतना ज्ञान नहीं है, ठीक है, उम्र तो होगी उनकी, जो गुजर उनका तजर्बा ज्यादा फिर भी। अच्छा जी, और क्या कुछ मांग है? एक गुआंढ में शादी नहीं करे बच्चे, एक गोत्र में नहीं करे, यही हमारी है। अगर कोई बच्चा ऐसी गलती करता है तो उसके लिए क्या जो सरकार पंचायत है वह क्या कदम उठाएंगे? नहीं, अगर कोई बच्चा भटक जाए, गलती हो जाती है तो पंचायत उसका समाधान की सोचती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और समाधान कुछ हो जाता है। इसमें आप किसकी गलती मानो हो? जो ये बच्चे लव मैरिज करे हैं, अदर कास्ट में भी कर ले हैं, एक में भी कर ले हैं, गोत्र में भी कर ले हुए हैं, लव मैरिज जो करें, इसमें कानून की गलती है फिर किस बच्चे की गलती है? ज़्यादा गलती है। किस प्रकार? अगर कानून में अगर कोई बच्चा गलत काम करे तो सरकार उसको सजा देगा तो ठीक है। सरकार ने ऐसा प्रावधान नहीं कर रखा है। जबकि सरकार की कानून की तरफ तो सबको आज़ादी का अधिकार हाँ, है, बिल्कुल आज़ादी उसमें तो फिर इसके मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। और बहुत है जी काम करने के, इसमें तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो थोड़ा सरकार को साथ देना चाहिए। तो इसको लेकर कोई हरियाणा ले कोई पंचायत बुलाई जाएगी? इससे पहले भी बुलाई थी और आज भी इसके बारे में यही मीटिंग हुई थी। तो आज कितने तपों के जो प्रधान है वो यहाँ पर? आज लमसम सभी तपों के हैं, नंदाना, भाई दक्षिण माधुरा, फलम्बा और हमारे जितने कार्यकारिणी है उसके सारे मेंबर हैं। हमारे मुख्य सलाहकार हरिओम शिवाज जी और हमारे सेक्रेटरी सुभाष चंद्र जी, लेक्चरर, प्रवक्ता पंचायत बड़ा फलम्बा। जो ये कानून बनाया गया है, जैसे सेफ हाउस में भी रख देते हैं कहीं और भी, तो उन लोगों की ज़्यादा सुनवाई होती है, तो इसमें सरोखा पंचायत है तो उसका क्या रोल रहेगा इसमें? उसमें अगर सरकार इसमें बदलाव कर देगी तो इनकी बिल्कुल सुनवाई होगी और ये बिल्कुल जो बीमारी हो रही है कम हो जाएगी। बच्चे जो शादी करना चाहें, लव मैरिज करना चाहे हैं, तो उसमें मतलब किस प्रकार से होना चाहिए, वो आप क्या चाहते हो? उसमें ये चाहते हैं जब बच्चे लव मैरिज करते हैं ना, उसमें दोनों के माता पिता की सहमति जरूर होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, दोनों में एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। दोनों साइड का, दोनों साइड से। जिस तरह से लड़के लड़कियां हैं भाग कर लेते शादी, या किसी गोत्र में भी ना हो, दूसरे गोत्र में हो तो वो शादी कर लेते हैं, उसके लिए क्या कुछ सरोखा पंचायत का निर्णय? उसी के बारे में तो ये मीटिंग थी। वो मसला इतना गलत हो जाए है समाज में, फिर और मतलब कुरीति फैल जाए, उसको रोकने के लिए ये करें। आप एक गोत्र की बात करें, एक गोत्र में या फिर किसी गांव गुआंढ में नहीं हो, बल्कि दूसरी जगह है गोत्र भी ना मिलता हो, तो उसके लिए उसको सुधारने के लिए क्या सरोखा पंचायत का क्या रोल रहेगा? हमारा तो यही रहेगा जी, अगर सर कानून हमारा बन जाए ना तो तकरीबन सारी बीमारी कट जाएंगी। और बगैर कानून का चलेंगे तो हमने भी देखो वहाँ पर जाके उसको टक्कर लेनी पड़े प्रशासन की, शासन की, न्यायालय में। तो अपना समाज है जो, उन लोगों से आपकी क्या अपील है? हमारी यही अपील है, हमारी यदि हिंदू मैरिज एक्ट में ये 5-4 नियम है, इनमें बदलाव हो जाए और समाज में काफ़ी सुधार हो जाए। हाजी प्रवक्ता जी क्या कहेंगे इस मुद्दे के लिए? इस मुद्दे के जी जो 1955 में जो यू अधिनियम ले आए उसमें आज़ादी तो दे रखी है और आज़ादी हैवियर होनी भी चाहिए, ये भी माना। फिर कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है ना हिंदुस्तान की, हमारा कल्चर है जो, वो इस चीज़ को मान्य नहीं करता। उस टाइम का माहौल कुछ था, आज कुछ है। आज इस चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पे जो शादी कराया करते, ये जो मतलब गोद में भी नहीं कराया करते, एक दूसरे गुआंढ में नहीं कराया करते, जो हमारी संस्कृति के कल्चर के हिसाब से चला करते, वो लोगों को मान्य थी। आज क्या हुआ, आधुनिक ज़माना आ गया, पढ़े लिखे युवा हो गए और वो उस संस्कृति को दरकिनार करके है, और वो ये नहीं सोच रहे जब एक गोद में शादी करा तो हम बहन भाई माने जा।
बहन भाई अगर जो एक गोद में है ना, तो फिर हमारे जो चाचे ताऊ का जो ये नाता है ना, हमारा नाता ही खत्म हो जाएगा। कोई चाचा नहीं रहेगा, कोई ताऊ नहीं रहेगा, कोई दादा नहीं रहेगा, ये तो सिस्टम ही बदल जाएगा। तो ये हमारा जो भाईचारा है ना, जो ताना मुना संस्कृति जो जुड़ी है, हम उससे हम ये माना भाई ये हमारा टूट जाएगा। तो ये आज मुहिम की शुरुआत करी सर आप पंचायत। ये मुहिम में ये विधि आयोग ने 14 तारीख तक ये खापों से ये मांग रखे, सुझाव मांग रखे। और ये हम सुझाव की जो हमारे सुझाव हैं, जो 5-4 सुझाव हैं, एक तो खासकर यही जो बात कही है, अगर माँ बाप को एक उसमें शादी तो करो, ठीक है, बहुत बढ़िया, आज भी होती है वो शादी। आज भी ऐसे बच्चे हैं जो बाहर पढ़े लिखे हैं और वो शादी बोल बतला की करें, फिर वो गरीब परिवार के अरेंज मैरिज के रूप में दे देते हैं। बहुत बच्चे आज वो बता देते हैं मैं शादी करूँगा, उनका गोद नहीं मिलता, कोई घर को आंट नहीं होता, तो वो अरेंज मैरिज हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भटक जाते हैं रास्ते में, और वो ये नहीं देख रहे भाई तेरे गांव से है, तेरे मामा से है, कोई परिवार से ऐसी है, और भाई ये गलत समाज में जो हमारा जुड़िया है उस तक गलत संदेश जागा, तो वो गलत रास्ता भटक जाते हैं और वो शादी कर लेते हैं। तो उसमें फिर हमारा समाज में ऐसी कुरीति पैदा हुआ है, अब जो हमारा जुड़िया जो सौदा हो कल्चर ही खराब हो जाता है। तो पहले देखा पंचायतें भी हुई है जो हिंदू अधिनियम है जो उसके पक्ष में, और गोत्र विवाद कई पंचायतें हुई चबूतरे पर, तो पंचायत तक सीमित रह जाती है, आगे उस पर काम नहीं कर पाती सर आप पंचायत। ये बिल्कुल ठीक है, परंतु 2010 में ये हमारी मुहिम में छेड़ी थी, गई भी थी, और वहाँ मतलब जो भी पूरा हरियाणा का कल्चर, देखो हरियाणा का कल्चर भी अलग अलग है। कुछ गांव ऐसे हैं जो गांव की गांव में शादी कर लेते हैं, कुछ जैसे शहरों में भी शादी कर लेते हैं। तो वो पहुँचाई थी, ये बात पहुँची थी, सरकार के भी पास रखी थी, सरकार ने ये कही थी कुछ गाँव ऐसे हैं, कुछ एरिया ऐसा है अब जो गाँव की गाँव में शादी कर लेते हैं, कुछ ऐसे अगर नहीं मानते हम। तो हमने अपने सुझाव करे थे, ये जो सुझाव है ना, जो माँ बाप का शामिल होना, उसमें ना तो भूतनाथ का रहेगा। एक पॉइंट मेन पॉइंट ये है, अगर इस सरकार से, विधि आयोग से, और भाई जो भी इस देश के राजनेता हैं सभी से एक है, ये हमारा ताना बाना जब तक जुड़ा रहेगा, जब तक एक को उसमें शामिल कर देते सारे कानून ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अच्छा, पंचायतों की बात करें तो पंचायतों का फैसला तो सर्वमान्य था, कानून भी उसके आड़े नहीं आता था गाँवों के अंदर। अब ऐसा क्या होगा कि हमें कानून का भी सहारा लेना पड़ रहा है कि गांव के अंदर पंचायतें उस तरीके जो पहले फैसले लिए जाते थे अब फैसले नहीं ले सकते जिस तरीके से किस्म से, अगर कानून भी नहीं मानता और गांव के जो लोग इस तरीके के कदम उठाते युवा वो भी नहीं मान रहे, तो क्या पंचायतें ऐसा कुछ कानून अपने गाँव के बिहाफ पे जो है कानून नहीं बना सकते कि उनका फिर से जो वही बहिष्कार किया जाए कुछ इस तरीके से? हम देखो जी, लगभग सब पढ़ा लिखा हो गया और कानून सख्त हो गया। कानून तो सख्त पहले भी था, परंतु उससे सख्ती से लागू हो गया और कानून के जानकार बालक हो गए। अगर पंचायतों का था एक दूसरे को श्रम दिलाना, अब उसको महसूस कराना कि तू गलत कर रहा है, यही एक पंचायत के पास अधिकार था। उसको श्रम दिला देते, वो मान लेते, उसके घर परिवार मान लेता। आज माँ बाप से भी अलग होके बच्चे नहीं मान रहे, पंचायत की कैसे मानेंगे? कई बार एक आधी बार पंचायत से भी गलतियाँ हुई हैं, जो शादी होगी, बच्चे भी हो गया और उसको फिर तोड़ाने की कोशिश करिए, उससे खा पंचायतों को कुछ न कुछ नुकसान पहुँचा है उनसे। तो हम तो ये कहा हम कानून हाथ में नहीं ले सकते, हम तो एक ही बात है, कोर्ट इसे विधि आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से, जो भी ये जो सरकार है उससे ये अपील करा भाई कानून इसमें कुछ न कुछ बदलाव कराया जा, हम यह एक अपील करा। अच्छा, अभी जो बात हो रही है वो हो रही है लव मैरिज की, लिव इन रिलेशनशिप की, इस तरह गोत्र एक गोत्र के अंदर विवाह ना होए। उसके ऑपोजिट जो है आजकल हम देख रहे हैं जो अरेंज मैरिज भी हो रही है उसके अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जैसे कि दो शादियाँ कर लेते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो लोग जाते हैं, दहेज मांगना भी मैं पंचायत के अंदर ही सुन रहा, जिस तरीके से दहेज घर से कुछ ना लेके आते महिलाएं, लेकिन वहाँ आके जो बताते 20 लाख रुपए दिए, 30 लाख दिए, उसका भी कुछ ना कुछ नहीं होना चाहिए। देखो भाई साहब, ये एक जिसके मान सम्मान पर ठेस पहुँच जाती है। 5% तो ऐसे होते हैं, अब आप वाली बात सही है, वो उसके अगर रिश्ता नहीं निभाना है वो पैसे से नहीं अहमियत देती। 5% ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी हैं तो उसका नहीं सोचते हैं कि इसका जब यू लड़की ने छोटा है, जो छोटा तो इसका दंड होना चाहिए, वो एक भाईचारा का फैसला वो कर लेते हैं। और भाई एक भाई पत्रकार बंधु तो हमने एक और कहूँ, या भाई पहुँचनी चाहिए, भाई अपील ही सुननी चाहिए। आज के दिन आप सोचो, और वो ऊपर बैठे वो भी सोचो, एक लड़की ब्याह दी, उसके 2 बच्चे हो,
और उसने किसी वजह से उस लड़के का कोई एक लड़की अलग से पसंद आ गई, जैसे एक यूपी में चल रहा है जो एसडीएम के साथ वो चल रहा है, आप एक बताओ उन बच्चों को छोड़ के और वो रिलेशनशिप में रहने लग जा, तो भाई साहब एक बात बताओ, ये तो बहुत बड़ा पाप और अन्याय है उन बच्चों के साथ। एक रिलेशनशिप तो पहले ही कलम से खत्म होना चाहिए, ना कि वो मतलब ये तो तुरंत बंद होनी चाहिए रिलेशनशिप वाला मामला है हमारे समाज में खत्म करना लगे। अच्छा रही बात कानून की, इन लोगों ने पता लग गया, पढ़े लिखा ने पता लग गया, जो बाहर जाओ है लड़कियां ने भी लड़की भी ज्यादा शिक्षित करने लगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ने लगी उन्हें कानून का बेरा पड़ गया, वह माँ बाप के खिलाफ खड़ी हो जाती है, वह अपनी उस शादी ने तोड़ के दूसरे के साथ खड़ी हो जाती है, माँ बाप के घर के पंचायती करें, पंचायत तो इतने है जितने समाज का ताना बना बना रहा है। अच्छा जो कानून के लिए आप अपील कर रहे हो कि इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबर को देखने के लिए बने रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज़ चैनल के साथ।